हेलो एवरीवन। हमारा जो सीरीज़ चल रही है एल्कोलॉइड्स की, तो हम उसमें आ चुके हैं अपने क्लासिफिकेशन पे। ठीक, नेक्स्ट पिछली वीडियो में हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कवर कर लिया। उससे पहले हमने एल्कोलॉइड्स को के बारे में जाना था और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को जाना था। ठीक, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन लगभग 4 टाइप के होते हैं, तो हम एक करके सभी क्लासिफिकेशन को जानेंगे। ओके, तो पहले क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। ठीक, सिंपल क्लासिफिकेशन में हम उसको एल्कोलॉइड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इनको इस तरह से क्यों डिफाइन किया गया है, क्यों इसको सेपरेट आउट किया गया है? क्योंकि देखो, ट्रू एल्कोलॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, एक हमने एल्कोलॉइड्स को एक कैटेगरी बनाई जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रू एल्कोलॉइड्स के जो स्ट्रक्चर है वो सेम मिले या उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम मिले, तो इसलिए हमने उनको ट्रू एल्कोलॉइड्स बोला। प्रोटो एल्कोलॉइड्स उसके बाद थोड़े कम थे। उसके बाद स्यूडो एल्कोलॉइड जिनकी मात्रा थोड़ी मतलब बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के। ठीक, तो इसलिए हमने इस तरह से इनको एक उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन में एक उनके नेचर के हिसाब से उनको डिफाइन कर दिया। ठीक, अब बात करते हैं कि उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो अगर बात करें ट्रू एल्कोलॉइड्स में, तो ये कंटेन करते हैं हेट्रोसाइक्लिक और नाइट्रोजन एटम के साथ। ठीक, ये भी कंटेन करते हैं नाइट्रोजन एटम बट नॉट इन रिंग। ठीक, जैसे कि वो इफिड्रीन जो हमने स्ट्रक्चर में देखा सबसे पहले, तो उसमें वह नाइट्रोजन को कंटेन नहीं कर रहा था। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूँ उनका स्ट्रक्चर। जैसे ये था एफिड्रीन का स्ट्रक्चर, जिसमें ये नाइट्रोजन को इसने यहाँ पे ये रिंग के बाहर जो है कंटेन किया हुआ है। तो ये एक प्रोटो एल्कोलॉइड का पार्ट हुआ। ठीक, तो उसके अलावा स्यूडो एल्कोलॉइड्स में जो है ये कंटेन हेट्रोसाइक्लिक और नाइट्रोजन एटम भी होता है इनमें। इन इन इसमें और ट्रू एल्कोलॉइड्स में दोनों में ही नाइट्रोजन एटम जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्रोटो एल्कोलॉइड्स उसमें रिंग के बाहर होता है। इसके अलावा ये ड्राइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। ये इतने अमीनो एसिड हैं जिनके अंदर ये ड्राइव होता है, और सेम जो है प्रोटो एल्कोलॉइड में भी इतने ही एल्कोलॉइड प्रेजेंट रहते हैं, इतने ही अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम अमीनो एसिड। ये ड्राइव्ड नहीं होते हैं स्यूडो एल्कोलॉइड्स में, डू नॉट ड्राइव फ्रॉम अमीनो एसिड। स्यूडो स्यूडो एल्कोलॉइड्स ड्राइव नहीं होते अमीनो एसिड से। और अब बात करते हैं इनके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ये भी बेसिक इन नेचर होते हैं। ये वीकली बेसिक होते हैं। वीकली बेसिक मतलब इनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है कि एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक, ये एसिड में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत वीक हैं। ठीक, जैसे इसमें यहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल लिए हुए हैं, क्यूनिन, एट्रोपिन, मॉर्फिन। फिर प्रोटो एल्कोलॉइड में कोल चेन एफेड्रिन। एफेड्रिन का स्ट्रक्चर हमने देखा कैसे वो नाइट्रोजन जो है रिंग के बाहर कंटेन किए हुए था। अब और ये स्यूडो एल्कोलॉइड्स में कैफीन और सोलिनिडीन, ये इसके एग्जांपल। ठीक, देन हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन ऑफ बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन, मतलब इनका जो एल्कोलॉइड्स का प्रिकर्सर से किस तरह से एल्कोलॉइड बनना। अगर इसका प्रिकर्सर में अगर ऑर्निथिर प्रेजेंट होता है, तो उस और प्रिकर्सर में शुरुआत इस स्ट्रक्चर से होती है, देन वो कैरिड आउट होती है और वो एक इस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक, तो और कौन कौन से प्लांट ये कंटेन करते हैं, ये प्रोसेस को अपने अंदर करते हैं, वो होते हैं ये प्लांट्स। ठीक, तो इसी में पूरे ये सभी डिफाइन है। इन सभी के प्रिकर्सर ये हैं,
ठीक, ट्रिप्टोफेन, हिस्टीडीन, ये फिनाइलिन, ये तो आपको अमीनो एसिड के एग्जांपल मिल जाएंगे। ठीक, ऑलमोस्ट सभी। सो और ये इस तरह से इन सब चीज़ों का फॉर्म करते हैं, इन केमिकल्स का अपने आगे की प्रोसेस में। ठीक, और ये केमिकल जो है इसको कैरिड आउट करते हैं अपने अंदर। सो अब बात करते हैं कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बाय उनके जो रिस्पॉन्स हैं। ठीक, तो एल्कलॉइड्स का जैसा जैसा रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक, अगर जो केमिकल एल्कलॉइड्स इस सी एन एस स्टूमुलेट करते हैं वह कौन से होते हैं? कैफिनॉन, स्ट्रेचिन, और इनके जो प्लांट्स के नाम हैं वो हैं ये। ठीक, तो जितने भी ग्रीन में लिखे हुए हैं वो सब प्लांट्स के नाम हैं, और जितने भी ऑरेंज में हैं वो सब उनके अंदर केमिकल हैं। ठीक, और एंटी सी एन एस स्टूमुलेंट मतलब कि वो सी एन एस को स्टूमुलेट कर देंगे, मतलब फाइट मोड में आ जाएंगे। ठीक, जैसे एड्रेनल होता है ना, तो वो भी सी एन एस को स्टूमुलेट कर देता है, उसी तरह से ये केमिकल भी स्टूमुलेट कर देते हैं। एंटी कैंसर जो ड्रग, जो केमिकल जो एल्कलॉइड एंटी कैंसर उसमें यूज़ होते हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं एंटी कैंसर को, मतलब कैंसर को डायग्नोज करने में, वो होते हैं टैक्सोल और विनक्रिस्टिन, जो विनिका और टैक्सस से आते हैं। ठीक, और होते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर मतलब कि जो लंग्स में, ठीक, अगर ये लंग्स हैं तो इनके अंदर जो ब्रांच जाती हैं, जो यहाँ से इनको जो है, इन ब्रांचेस को जो है ये डायलेट कर देते हैं। आई मीन ये बहुत, यहाँ से अगर बिल्कुल जूम करने पे देखा जाए तो इनके अंदर बहुत गैप होगा। ये जैसे कि अगर इस ब्रांच को मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह की होगी। तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है, ये डायलेट भी हो सकती है, उसके थ्रू इंसान सांस रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो ये कोई ड्रग अगर मतलब अस्थमा में यूज़ करता है तो फिर वो ब्रोंकोडायलेटर कहलाता है। ठीक, सो जो एल्कलॉइड्स, जो केमिकल्स जो इसमें यूज़ होते हैं वो है एफेड्रिन एंड विसेन, नॉट एल्कलॉइड एल्कलॉइड्स, क्योंकि इसमें दूसरे टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि एफेड्रा में अमीनो एल्कलॉइड्स होते हैं, नाम अमीनो है लेकिन उसमें जो केमिकल होते हैं ये एफेड्रिन होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नार्कोटिक एनाल जैसे कि, ठीक, जो इसमें मॉर्फिन और कोडेन आएगा, और इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के लिए जो